हम कीमत पर भी मीटिंग हुई है। फ्लैट की ऊंची कीमत पे डीसी साहब हमेशा बोलते हैं, लेकिन कभी ऑर्डर को चिंतन ने कभी माना ही नहीं है। ऑर्डर नहीं दिया गया अभी जो लेटेस्ट हुआ है। हाँ बताइए। अभी जब से ये हादसा हुआ है तब से लेके आज तक हमारी कई मीटिंग्स हुई है डीसी साहब के साथ। इसमें एडीसी मोस्टली वही अटेंड करते थे। डीसी साहब के साथ भी कई बार मीटिंग हुई है। उन्होंने कई बार चेंजेस की, जैसे वैल्यूएशन पहले करवाई, पहले 5200 फिर 5500 फिर 6000, लेकिन आज तक उसका कोई ऑर्डर नहीं आया हुआ। डीसी फाइनल ऑर्डर नहीं आया, नंबर 1। नंबर 2, जब ये हादसा हुआ था बिल्डर ने हमारे को एक रिटर्न लेटर दिया था, जो उनके सिग्नेचर पे लेटर है। उसमें लिखा था कि हाँ, अगर मैं ऑडिट रिपोर्ट करवाऊंगा, जैसे गवर्नमेंट ने करवाई ऑडिट, IIT से रिपोर्ट करवाऊँ, उसने उन्हें बोला कि अगर इसमें कोई डिफेक्ट आ गया कि कोई बिल्डिंग अनसेफ निकली तो मैं इन लोगों को रिहेबिलिटेट करूंगा, स्वैप करूंगा, और प्लस अगर कोई स्वैप नहीं करना चाहता उसको कंपनसेशन दे दूंगा या रिकंस्ट्रक्शन करके दे दूंगा। आज की डेट में वो बंदा तैयार ही किसी चीज़ पर नहीं हो रहा है। और सबसे मतलब आयरनी ये है इस कंट्री की, हम लोग बाहर सड़कों पे बैठे हुए हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा, और बिल्डर को कोई कुछ, वो तो आराम से बैठा हुआ, वो तो अपने घर में मस्ती से बैठा हुआ, डेली ऑफिस अटेंड करता है, उसको कोई चिंता ही नहीं है। और हम लोग इधर 500 फैमिली जो सड़क पे आए हैं उनके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा था। हमने कई बार मीटिंग्स की डीसी साहब के साथ, हमने कम से कम 20 मीटिंग्स की, एडीसी साहब के साथ, मीना साहब के साथ मीटिंग, उनको सारी ये नॉलेज है इस चीज़ के बारे में, लेकिन आज तक इनके ऑफिस से कोई भी ऑर्डर नहीं पास हुआ है जो हमारे फेवर में हो, जिससे हमारी सेटलमेंट हो जाए। तो ये आयरनी है, 1 साल हो गए, 1 साल में कुछ भी नहीं हुआ। जो 10 फरवरी की पोजीशन है वो आज की डेट में वही पोजीशन है। प्लस E&F टावर की ऑडिट हुआ है, उसकी रिपोर्ट आने में 3 महीने हो गए, अभी तक रिपोर्ट आ गई है लेकिन पब्लिश ही नहीं करे। इनको कौन रोक रहा है उसको पब्लिश करने में? और अगर वो अनसेफ टावर्स है तो उनकी जिम्मेवारी कौन लेता है? उनकी लाइफ की, उनके साथ बच्चे हैं, उनके साथ सारी फैमिलीज है, ओल्ड पेरेंट्स हैं, उसकी जिम्मेवारी कौन लेता है? हम तो डर रहे हैं। हम तो 1 साल से वैसे डर के खौफ में जी रहे हैं, लेकिन कोई गवर्नमेंट की तो रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम तो वोटर्स हैं, हम तो जनरल पब्लिक है, अगर गवर्नमेंट हमारे लिए नहीं सोचेगी तो किसके लिए? तो खाली चिंटल्स के लिए सोचेगी क्या? हमारा गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है, यही रिप्रेजेंटेशन है कि गवर्नमेंट कुछ कार्रवाई करे और बिल्डर को बोले कि भाई इनको कंपनसेट करो, इनके ऑर्डर दे दो, इनको पैसा दे दो या इनके स्वैप दे दो। उसके बाद ऑलरेडी इन्वेंट्री पड़ी है चिंटल सेरेनिटी में, वो वहाँ पे क्यों नहीं दे रहा है? इतना झूठ बोल के चिंटल सेरेनिटी में उसने उसके लिए वो ऑफर दिया, हमसे बातें करता रहा, हमसे ये कहता रहा कि अगर आप कोर्ट में नहीं जाओगे तो आई विल सेटल दूँ। उसने हमें ये भी ऑफ़र दे दिया कि आप लोग फ्लैट देख के आ जाओ उसमें एंड हमने उसको स्वैप का एक एक्सचेंज डीड भी ले लिया उसने, लेकिन उसके बावजूद भी लास्ट में जाके उसने मना कर दिया। तो हम तो ना कोर्ट में रहे ना उसमें रहे, किसी में भी नहीं रहे। तो उनको पता ही नहीं है कि सेफ है या अनसेफ है। उनके लिए कोई रिपोर्ट नहीं है। और अभी आपने 2 दिन पहले टर्की में देखा है किस तरह से बिल्डिंग सारे मर गए। अब हमें पता ही नहीं कि हमें कल को यहाँ भी जो ये जोन है, सिस्मिक जोन हाई है हमारा, ये कल को यहाँ भूकंप आए तो कौन आंसरेबल है? उसको लिए काबिल है नहीं है, उसके बीच में हम मर जाएंगे, जिंदा रहेंगे। इसकी सेफ्टी की जिम्मेवारी भी तो सरकार की है कि नहीं है? एक आदमी ने प्रशासन को ऐसा बांध के रखा हुआ है